गाइस, वेलकम टू माय क्लास। फिर से एक नए वीडियो के साथ अब हम आगे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और वर्ब हम चूंकि पढ़ चुके हैं तो अब हम देखना है कि वर्ब के प्रकार। तो उसमें मैंने आपको वर्ब क्या है वो पढ़ा दिया है, कैसे काम कर रही है, क्या मेन वर्ब होती है, क्या ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ये प्रीवियस वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं। फिर ट्रांजिटिव पढ़ चुके हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, रेगुलर भी पढ़ लिया, इररेगुलर पढ़ लिया है ना। अब अपनी बारी आती है पार्टिसिपल। तो पहले थोड़ा सा अपन रिव्यू ले लें कि अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था। ये अपन जरंड इंफिनिटिव पढ़ चुके हैं, अब अपन पार्टिसिपल की बारी में आ गए है ना। तो मैं इतना समझती हूँ कि आपको वर्ब के बारे में नॉलेज है। इट मीन्स कि क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या लिंकिंग वर्ब है और क्या मेन वर्ब है ना। इतना अगर आपको पता है और इतना भी नहीं पता है तो अगर मेन वर्ब पता है कि वॉट एवर वर्क वी डू मॉर्निंग टू टिल नाइट, तो दीज ऑल टाइप्स ऑफ वर्क एक्शन दिस इज कॉल्ड वर्ब। यस ना। इतना तो हमको सबको पता है कि हम सुबह उठ रहे हैं, वेकअप कर रहे हैं और रीड कर रहे हैं और राइट कर रहे हैं और लर्न कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं। सो वॉट एवर वर्क वी डू, तो दीज आर मेन वर्ब है ना। इतना तो अपने को पता है। तो अब हम उसको पार्टिसिपल को करेंगे। तो अगर आपको इन वर्ड से डर लगता है कि पार्टिसिपल क्या है, ये बहुत ज्यादा कठिन होते हैं, तो ये पार्टिसिपल आज आपका ये सारा का सारा डर आपका ओवरकम होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं भी पहले बहुत डरती थी। जब मैंने ठीक से समझा उसको और फिर मैं जब पढ़ाने लगी तो फिर मुझे लगा कि इसको इस पैटर्न से पढ़ाया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। बहुत धीरे धीरे चलूंगी और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे, है ना। तो ये पार्टिसिपल क्या होते हैं? वर्ब के फॉर्म है ना। एक प्रकार से अपने जरन, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। जरन अपन ने पढ़ा गया ना, जब ना नहीं आ रहा था, इन्फिनिटिव टू लग जा रहा था, है ना। वर्ब में टू लग जा रहा था, यहाँ पे टू और भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी थी, ये वर्ब फॉर्म और आईएनजी लगी। तो कुछ याद आ गया होगा तो अपन आगे बढ़ जाते हैं। अब अपन पार्टिसिपल पे आते हैं। तो कोई बहुत ज्यादा कठिन शब्द नहीं है, वो देख के ही डर लगता है कि पार्टिसिपल है, लेकिन इसको ऐसे बिल्कुल नहीं डरना है। ये पार्टिसिपल पहले तो इतना ध्यान रखते हैं, अपन वापस चलते हैं अपनी जगह पे और स्टार्ट करते हैं ना। तो अपन इतना ध्यान रखते हैं कि ये हम पढ़ चुके हैं कि प्ले होता है, सेकेंड फॉर्म प्लेड होती है और थर्ड फॉर्म प्लेड होती है और फिर आईएनजी लगा देंगे तो प्लेइंग होगा और ईएस यानी सिंगुलर में लगाते हैं तो एस और ईएस लगता है। इतना तो हमको सबको पता है ना। ये तीन फॉर्म होते हैं और इसको दो आईएनजी और उसको एस लगा दिए। इट मीन्स 5 फॉर्म अपन वर्ब के पढ़ चुके हैं। अब अपने को ध्यान रखना है कि जैसे हम टेंस याद करते हैं ना, बिल्कुल उसी पैटर्न में याद करना, डरना नहीं। प्रेजेंट पार्टिसिपल याद रखना है, मतलब जो बिल्कुल नॉर्मल अभी चल रहा है ना। उसको मैं ऐसे पढ़ाऊंगी कि आप भूलोगे नहीं। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब अभी आप चल रहा है, ऐसे याद रखना। पास्ट पार्टिसिपल मतलब जो सेकेंड फॉर्म होती है ना, सेकेंड फॉर्म वेंट, प्लेड, वॉज्ड, टॉट, रेड, रोट, मतलब जितने भी काम हम कर चुके हैं मॉर्निंग में या कल कर चुके हैं, मतलब पास्ट में किसी भी समय कर चुके हैं, वो हो गए आपके पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये आपकी पास्ट फॉर्म है, ये आपकी पास्ट फॉर्म है, लेकिन जो पास्ट पार्टिसिपल है वो थर्ड फॉर्म है। ये जो है ना प्लेड, जो पास्ट फॉर्म, ये मैंने अलग से लिखा है, देखो इसको पास्ट फॉर्म, लेकिन ये यहाँ पे लिखा है प्लेड। भले वहां पे ईडी लगा है, यहाँ पे भी ईडी लगा है, लेकिन ये है पास्ट फॉर्म और ये होते हैं पार्टिसिपल। वो भी कौन से होते हैं? पास्ट पार्टिसिपल, है ना। आगे चलेंगे तो परफेक्ट पार्टिसिपल आएगा। इसके बारे में अगर आपको अभी नहीं पढ़ना तो डरना नहीं, इसको अभी बिल्कुल ऐसे ढक करके रख दो। बट ये ध्यान रखना, फ्यूचर में कभी पढ़ना हो तो पढ़ना, नेक्स्ट वीडियो में कभी टाइम मिलेगा तो मैं समझा दूंगी उसको, ठीक है। बट यहाँ तक कि आपको अगर ये डर रहा हो ना, लग रहा है बहुत ज्यादा, तो बिल्कुल नहीं डरो। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है वो मैं इसको आपको पढ़ाऊंगी, वो मैं पढ़ाऊंगी आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल। हर पुस्तक में, हर स्टोरी में यही सब आता है, इसलिए इसको मैं बहुत ध्यान से पढ़ाऊंगी। तो यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम है क्या? आगे बढ़े क्या अपन? चलो। अब आपने देखा होगा प्रेजेंट नाम जैसे आया है, इट मीन समझ में आ रहा है कि कोई काम हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे गाइस आप, प्ले प्लस आईएनजी, है ना। यहाँ पे यदि मैं आपको जोड़ देती हूँ प्ले प्लस आईएनजी, तो क्या बन जाएगा? ये आपका प्लेइंग। क्या बन जाएगा? आपका प्लेइंग। अब याद करो, ये आप कब याद करते हो, कब काम लगाते हो? रीडिंग, कुकिंग, है ना। तो ये जब आईएनजी लग चुके हैं, रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग, गोइंग, इट मीन्स ये आपके आईएनजी लगने वाले जितने भी वर्ड होते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। सपोज एग्जाम्पल में कुकिंग, प्लेइंग, रीडिंग, गोइंग, इट
मतलब एक्सेट्रा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम है नहीं है, क्योंकि ये हमने सबने टेंस में पढ़ चुके हैं, टेंस ऑलमोस्ट सबको आते हैं, और नहीं आते तो भी मैं बता दूंगी, ठीक है। अब मैं अभी क्या कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, इट मीन्स ये कार्य मेरा अभी प्रोग्रेस में हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मूव कर रही हूँ, है ना, मूविंग कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ। इट मीन्स जब भी हमारे लिए कोई रहा है, रहा था और रहा होगा, इस तरह का सेंस आएगा, रहा है, रहा था, रहा होगा। इस प्रकार का जब सेंस आता है, कंटिन्यूअस में कोई काम हो रहा है, तब अपन इसे आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं। तो वर्क इन कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहला यूज कहाँ कर रहे हैं अपन, वर्क इन कंटिन्यूअस टेंस। तो ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे पार्टिसिपल पढ़ा रही हूँ, लेकिन आईएनजी की प्रकार भी आपको समझना चाहिए कि आईएनजी, हम वहीं तो कंफ्यूज होते हैं सबसे ज्यादा कि मैम ने तो पढ़ाया था आईएनजी मतलब कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ, फिर यहाँ पे ना क्यों आ गया, यहाँ पे नाउन क्यों आ गया, तो यहाँ एडजेक्टिव क्यों आया। तो जब तक कि आप इसको नहीं पढ़ोगे, जब तक कि आप वो भी क्लियर नहीं कर पाओगे, है ना। तो सबसे सरल से अपन कठिन पे चलते हैं। तो आई एम प्लेइंग, देखो मैं खेल रहा हूँ या मैं खेल रही हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है ना। आई वॉज प्लेइंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस में होता, मैं खेल रहा था। आई विल बी प्लेइंग, मैं खेल रही होंगी, फ्यूचर में हो जाएगा, ठीक है। ये तो केवल मैंने एक सब्जेक्ट के लिखा, दूसरे सब्जेक्ट के लिए लिखते हैं ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, ही वॉज रीडिंग, वो पढ़ रहा था, ही विल बी रीडिंग, वो पढ़ रहा होगा आगे फ्यूचर में, है ना। तो ये हमारे पास हमारी दैनिक दिनचर्या है, और हम काफी सालों से इसको पढ़ रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस में आता है। तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कि ये जो आईएनजी फॉर्म लगी है वो आपकी कंटिन्यूअस टेंस में चलती है, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक फ्यूचर परफेक्ट का भी ले लेते हैं अपन, आई हैव बीन वर्किंग फॉर मेनी टाइम्स, मैं बहुत समय से काम कर रही हूँ। He has been working for long, वह लंबे समय से काम कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे भी आपका आईएनजी लग गया है, ये सारा आईएनजी आ गया, लेकिन यहाँ सेंस आ रहा है, रहा था, रहा होगा। ये यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये टेंस में आ रहा था, ये आपको हर चीज को पता है, सब व्यक्तियों को पता है, ठीक है। अगर नहीं पता तो अभी पता चल गया होगा कि जब आप कोई काम कंटिन्यूअस में कर रहे हो तो फिर आपका आईएनजी फॉर्म वहां पे लेके आते हैं। अब हम दूसरे यूज पे आते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में बहुत ज्यादा गड़बड़ होती, यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं होती क्योंकि ये तो ऑलरेडी सबको टेंस में पढ़ लिया जाता है, छठवीं सातवीं में पढ़ा दिया जाता है। लेकिन ये एडजेक्टिव, इसको थोड़ा सा ध्यान से लिसन टू मी केयरफुली, ओके। एडजेक्टिव की फॉर्म में, एडजेक्टिव मतलब होता है ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके बारे में कुछ बताते हैं, उनके ऊपर उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, उनके बारे में कुछ नया नया बताते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला कि ये मेरे पास पेन है, ये नीला है, तो पेन तो क्या था, ये नाउन, और एडजेक्टिव क्या था, नीला, ठीक है ना। ये छोटा पेन है, ये पेन तो है नाउन, लेकिन छोटा क्या है, एडजेक्टिव। मतलब अगर नाउन के बारे में कोई चीज बता रहे हैं तो उसकी विशेषता हो गई, विशेषता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे, विशेषण हो गया, है ना, के फॉर्म में। तो जब कभी, अब ये भी तो होता है ना गाइस कि मैंने बोला कि वो सोया हुआ है, वो जगा हुआ है, वो कटी हुई सब्जी है, हंसता हुआ बच्चा है, ऐसा बोल दूंगी मैं, गिरती हुई पत्तियां हैं, गिरी हुई पत्तियां हैं, टूटा हुआ ग्लास है, फटा हुआ पेज है, ऐसे मैं बहुत बार बोलूंगी। तो यहाँ पे जब आईएनजी फॉर्म ही हो, यानी यहाँ पे जैसा आईएनजी फॉर्म ही हो, लेकिन जब कभी जगा हुआ, पका हुआ, खोया हुआ का सेंस आए, तब यह एडजेक्टिव का कार्य करता है। अब देखो कैसे आएगा, यहाँ का भूल जाना। फिर हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, डोंट टच बॉइलिंग वाटर, तो वहां पे कंफ्यूजन क्या होता है कि छुओ मत उबल रहा है पानी, ऐसा कुछ बोलते हैं अपन, ऐसे ही आएगा ना कि उबल रहा है पानी, ऐसे ही समझेंगे उसको। यहाँ दूसरे में देखेंगे डॉग इज स्लीपिंग, हम यहाँ पे बोलेंगे डॉग सो रहा है, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। ही इज सिटिंग, वह बैठ रहा है, यही बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे इनका मतलब नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना, लेकिन यहाँ पे इनका मतलब
नहीं है ऐसा। यहाँ पे इसका मतलब आ रहा है डोंट टच, मत छुओ। बॉइलिंग वाटर, उबला हुआ पानी या उबलता हुआ पानी को मत टच करो, है ना। चलो, मिसिंग बैग आई गॉट, गुमा हुआ बैग मुझे मिला। आईएनजी लगा है लेकिन यहाँ पे मीनिंग क्या हुआ, गुमा हुआ। मिसिंग बैग आई गॉट, मुझे मिला। डॉग इज स्लीपिंग, कुत्ता सोया हुआ है। यहाँ पे स्लीपिंग आईएनजी में आ रहा है लेकिन यहाँ पे रहा है, इसका कतई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। ही इज सिटिंग, वो बैठा हुआ है, मीन्स तुम बैठे हो तो मैं बोलूंगी ना वो बैठा हुआ है, तो ये यहाँ पे आएगा ही इज सिटिंग। तब अब इसका कंफ्यूजन दूर होगा कि हाँ यार सब लोग ऐसा क्यों बोलते थे कि ये तो प्रेजेंट का फॉर्म है, लेकिन सब लोग बोलते हैं ही इज सिटिंग, तो फिर ये सिटिंग क्या है और एडजेक्टिव क्या है। इट मीन्स यहाँ पे इनकी बातें बताई जा रही है, इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये बैठे हुए हैं, ये सोए हुए हैं, है ना। इस प्रकार से ये जगा हुआ है। इस प्रकार से जब कोई बातें करता है तो वहां ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो आई होप गाइज आपको इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको और कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। आई सॉ अमेजिंग मूवी, बहुत शानदार मूवी देखी, मतलब अमेजिंग मूवी देखी, वहां पे भी आ जाएगा। अदर एग्जाम्पल में भी देख लेंगे, जैसे देखेंगे राइजिंग सन, क्या बोलेंगे, उगता हुआ सूरज, है ना। वो राइजिंग फ्यूचर में बोलते हैं, कभी सुना राइजिंग, उगता हुआ भविष्य, जैसे किसी किसी का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो रहा है, उसकी स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहा है, तो अपन बोलते हैं ना राइजिंग फ्यूचर, उगता हुआ क्या फ्यूचर। या फिर राइजिंग स्टार, उगता हुआ तारा, सितारा, ठीक है, इस प्रकार से बोलते हैं। बर्निंग ट्रेन, जली हुई ट्रेन, ठीक है, या फिर जलती हुई ट्रेन। हॉरिफाइंग मूवी, डरावनी मूवी, डराने वाली मूवी, ठीक है। फॉलिंग लीव्स, गिरी हुई पत्तियां, गिरती हुई पत्तियां, जैसे अपन बोलेंगे ना अभी पतझड़ शुरू हो गया तो बिल्व पत्र कितने सारे गिर रहे थे, अपन क्या बोलेंगे इसको, फॉलिंग लीव्स, गिरती हुई पत्तियां या गिरी हुई पत्तियां, ठीक है ना। दोनों मीनिंग आएगा, उसको एकदम वर्ड टू वर्ड नहीं लेना है, इसको समझते हुए लेना है कि यहाँ पे आईएनजी कर रहा था तो यहाँ पे आता है हुआ, जगा हुआ, कटा हुआ, पका हुआ। चॉपिंग वेजिटेबल, कटी हुई सब्जियां, ऐसे बोलोगे ना। तो इस प्रकार से अभी और आएगा, अभी आगे धीरे धीरे पढ़ो, अभी अपन आईएनजी के फॉर्म में चल रहे हैं इसलिए आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल पे नहीं चलना अपने को, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो जहां जहां इनका यूज होता है आईएनजी फॉर्म में यूज होता है, लेकिन यहाँ पे इनका टेंस में कतई यूज नहीं होता है, ये यहाँ पे यूज करते हैं एडजेक्टिव के फॉर्म में। मुझे लगता है कि आपको इतने में समझ में आया होगा। एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन की विशेषता बताते हैं। तो जरूरी नहीं कि स्वीट है, हॉट है, बिग है, स्मॉल है, इतने के इतने ही एडजेक्टिव होते हैं, ऐसे भी एडजेक्टिव काम करा जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आएगा। आगे और फिर चलते जाओगे तो एडजेक्टिव के और कई फ्रेजेस और कई प्रकार आपको मिलते जाएंगे, इसलिए घबराना नहीं है। पहले अपन बिल्कुल बिगनर है इसलिए बहुत धीरे धीरे पढ़ना है, उसके बाद में हमको आगे चलना है। चलो, तो अब दूसरा चाहिए, फिर अपन वही आईएनजी देखेंगे कि आईएनजी वहां पे भी लग रहा था, वैसे मैंने जरन पढ़ाया था तो आपको समझा दिया था, फिर भी इसमें भी लेके आती हूँ क्योंकि कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि एक ही आईएनजी है लेकिन कितने सारे यूज है ना। चले, पहला यूज क्या था टेंस में, दूसरा यूज क्या था एडजेक्टिव के फॉर्म में। चलो आगे बढ़े, तीसरा देखेंगे फॉर ज्वाइनिंग टू सेंटेंस, दो सेंटेंस को यदि जोड़ना है। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मैं अकेले ही पढ़ा रही हूँ ना, ये दोनों चीजें, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मैं दोनों ही चीज पढ़ा रही हूँ। इट मीन्स जब दो अलग अलग सेंटेंस समझ में आता है आपको ना कि जिसमें फुल स्टॉप लग गया है, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो में जाकर के देख लेना, बट अभी यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा अगर उसको समझाने बैठूंगी तो, है ना। तो इट मीन्स जब दो सेंटेंस हो लेकिन सब्जेक्ट एक ही हो, मैं ही ये काम कर रही हूँ, तो हम लोग ऐसा ना करते हुए क्या कहते हैं, वो आई और पढ़ाने लगी, वो आई और खाने लगी, वो आ रही थी और उसे मिल गया, ऐसा बोलेंगे ना। इट मीन्स जब दो सेंटेंस हो और सब्जेक्ट एक ही हो तो वहां पे ऐसे सेंटेंस को जोड़ते हुए, दो सेंटेंस अलग अलग हो या सब्जेक्ट एक ही है तो उसे पार्टिसिपल से जोड़ देते हैं। इट मीन्स पार्टिसिपल मीन्स क्या हो गया, आईएनजी फॉर्म, काय का आईएनजी मतलब प्रेजेंट वाला आईएनजी फॉर्म, ठीक है। चलो आगे बढ़िए, पार्टिसिपल से जोड़ देते हैं। एक सेंटेंस देखेंगे यहाँ, आई वॉज कमिंग, मैं आ रही थी, खत्म हो गया यहाँ सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस आ गया, खत्म हो गया। या फिर मैंने यहाँ पे और आगे बढ़ाया, आई एम कमिंग होम, मैं घर आ रही थी, ठीक है, वो जोड़ दिया। आई मेट माई फ्रेंड, मुझे मेरी सहेली मिल गई,
ठीक है, दोनों सेंटेंस है। अब इतना बड़ा नहीं मिलकर के बोलना चाहिए कमिंग होम, घर आते हुए, कमिंग होम घर आते हुए, आई मेट माई फ्रेंड, मुझे मेरी सहेली मिल गई। हो गया, ठीक है। घर आते हुए मुझे मेरी सहेली मिली, या मिल गई, जो भी बोलते हैं ना, पास्ट की चीज इसलिए बोलती है। तो कमिंग होने ने दो सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी अपने को, ये एक सेंटेंस से काम हो गया। देखो कमिंग हो, ये क्लॉज हो गया और ये क्लॉज हो गया, दोनों को क्लॉज करके अपने एक पूरा सेंटेंस बना लिया है ना। अगर आपको एक क्लॉज फ्रेज नहीं समझ में आए तो बिल्कुल दिमाग से निकाल देना, बट अभी याद रखो कि हम केवल पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं, तो पार्टिसिपल पे ध्यान देंगे। मैं बिल्कुल भी बड़े बड़े शब्द नहीं बोल रही, बस ये बोल रही हूँ कि ये इसका मीनिंग आ रहा है कि घर आते हुए मुझे मेरी सहेली मिली, ठीक है, आते हुए। चलो, ये पार्टिसिपल शुरू में भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं और एंड में भी आ सकते हैं, ठीक है, अंत में भी आ सकते हैं। जैसे मैंने बोला मम्मा, मम्मा स्माइलिंग एंटर्ड द रूम, मम्मा के बारे में बता रही हूँ ना मैं, तो मम्मा मुस्कुराते हुए, मम्मा मुस्कुराते हुए एंटर्ड द रूम, एंटर मतलब इधर आई, जैसे कि इधर आ रही है ना, आई ना, अंदर आई, बाहर से अंदर आई, तो मैं बोलूंगी एंटर्ड द रूम, कैसे, स्माइलिंग, मम्मा स्माइलिंग, मम्मा हंसते हुए रूम में अंदर आई, एंट्री ली मतलब उन्होंने, ठीक है, यहाँ पे भी ले लिया बीच में। बार्किंग डॉग, तो ये तो सबने ही सुना होगा, है ना, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, सुना होगा। तो बार्किंग डॉग यानी वहां पर आपका आईएनजी फॉर्म नहीं था, वो मतलब ये टेंस वाला फॉर्म नहीं था, आईएनजी फॉर्म तो है बट ये टेंस वाला फॉर्म नहीं था कि भौंक रहा है कुत्ता, वहां पे अलग चीज आ रहा था, मीनिंग उसका अलग आ रहा था। यहाँ आ रहा है भौंकता हुआ कुत्ता, है ना, यहाँ आ रहा है उसका सेंस, भौंकता हुआ कुत्ता रैन बिहाइंड द कार, भौंकता हुआ कुत्ता रेन, कहाँ, दौड़ा, कहाँ, बिहाइंड द कार, तो यहाँ पे भी हो गया है भौंकता हुआ कुत्ता। तो इट मीन्स यहाँ पर भी देख रहे हो आप कि दो सेंटेंस को जोड़ा अपन ने, ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। भौंकते हुए कुत्ता या भागता हुआ कुत्ता, एकदम वर्ड टू वर्ड मत जाओ। फादर एंटर्ड द हाउस, फादर अंदर आए, अंदर आए मतलब बाहर से अंदर, एंटर्ड या इनटू दोनों एक ही चीज है ना, इसलिए यहाँ पे इनटू ही लगा है। ध्यान रखना है कि अगर मैं बोलती हूँ फादर कम इनटू द क्लास या इनटू द रूम, इट मीन्स बाहर से अंदर आए, यहाँ पे एंटर्ड लगा दिया, इट मीन्स यहाँ पे इनटू लगाने की जरूरत नहीं है ना। फादर एंटर्ड द हाउस स्माइलिंग, कैसे आए, स्माइल करते हुए आए, स्माइलिंग मतलब मुस्कुराते हुए आए, स्माइलिंग करते हुए आए। यहाँ पे भी देखो, यहाँ लास्ट में हो गया, ये फर्स्ट में हो गया, ये बीच में हो गया, आपको ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं, बस मीनिंग निकलना चाहिए आपका। देखो यहाँ से वॉचिंग टीवी, टीवी देख रही है, ऐसा सेंस आ रहा है कि नहीं, टीवी देखते हुए, क्या आ रहा है, टीवी देखते हुए आई स्लेप्ट, मैं सो गई। कभी कभी होता है ना कि अपन टीवी देखते देखते अपने को नींद लग जाती, तो टीवी देखते हुए आई स्लेप्ट, वो बाद में पढ़ेंगे अपन वाइल वगैरह सब, लेकिन वो अभी यहाँ पे अपने को सिर्फ उस पर काम करना है, पार्टिसिपल पे। रीडिंग बुक, पुस्तक पढ़ते हुए, आई वॉच्ड मूवी, पुस्तक पढ़ते हुए मैंने टीवी देखी। बच्चों की आदत होती है ना, बैठ जाते टीवी के सामने, वहां पे होमवर्क भी करेंगे, पढ़ेंगे, बोले पढ़ भी रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं, तो दोनों काम हो रहे हैं। तो बोलना चाह रहा है कि रीडिंग बुक, पुस्तक पढ़ते हुए, आई वॉच्ड मूवी, मैंने टीवी देखी मतलब मूवी देखी। इट मीन्स कभी कभी ध्यान रहता है, पूरा अपन कंसंट्रेशन के साथ नहीं देखते, कुछ कुछ ध्यान रहते। तो इस प्रकार से करते हुए, सोते हुए, जागते हुए, इस प्रकार का जब सेंस आता है, जब दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है, तब ये हम पार्टिसिपल से जोड़ते हैं, तो वहां पे भी हमारा आईएनजी फॉर्म आता है। तब भी वहां पे डरना नहीं है कि मैडम यहाँ तो एम के बाद आईएनजी आया है तो कर रहा है, लेकिन यहाँ एम नहीं आया, वॉज नहीं आया, तो फिर ये क्या होगा। इट मीन्स मैंने कितने यूज बता दिया आपको, एक पहला टेंस के यूज में, दूसरा एडजेक्टिव के फॉर्म में, और तीसरा आपका आता है दो सेंटेंस को जोड़ने के काम में, ठीक है ना। बहुत धीरे धीरे चलना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं चौथे नंबर पे। फोर्थ नंबर चूंकि मैं जरन पढ़ा चुकी हूँ, बट फिर भी अगर नहीं दिया हो तो भी मैं आपको कवर करवाती हूँ, समझाती हूँ कि जरन होते क्या है ना, डरने की जरूरत नहीं। जैसे मैं अक्सर ही बोला ना कि पढ़ाना मेरा पैशन है, ठीक है, मेरे को बहुत मजा आता है उसमें, बागवानी मेरा शौक है। इट मीन्स कि नानी ने मतलब समझ में आ रहा है। इट मीन्स कि आपको यहाँ पे ये नहीं दिखना चाहिए कि ये आईएनजी लगा है तो ये कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नानी ने क्यों आ रहा है भाई, है ना। इट मीन्स जहां वर्ब में आईएनजी आए, आईएनजी ही आएगा। देखो यहाँ पे भी आईएनजी आ रहा, लेकिन यहाँ पे उसका मीनिंग एकदम बदल गया था। प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेलना, स्विमिंग तैरना, वॉचिंग टीवी
टीवी देखना, टीचिंग इंग्लिश पढ़ाना। इट मीन्स वहां पे आपका कर रहा है आ रहा है कि नहीं, ना आ रहा है, ना नी ने आ रहा है। गार्डनिंग इज माई हॉबी, बागवानी मेरा शौक है। ई नहीं आ रहा है हिंदी में, अगर आप हिंदी से जा रहे हो तो हिंदी, हम लोग हिंदी साइड आ रहे तो हिंदी से समझेंगे। ना नी ने का सेंस आए आईएनजी लगाने के बाद, तब वहां पे नाउन, और वो काम वो नाउन के समान करेगा। वहां पे वो वर्ब के, वो जो वर्ब है वो नाउन के समान बिहेव कर रही है। यहाँ पे अपना वर्ब का ही काम कर रही थी, एक्शन का ही काम कर रही थी, लेकिन यहाँ पे अपन नाउन के समान काम कर रही है वो। तो ये सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट दोनों में आ सकती है ना। यानी सब्जेक्ट की जगह पे भी आ सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन का काम क्या है, सब्जेक्ट में भी आ सकते हैं और ऑब्जेक्ट में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये आईएनजी फॉर्म होते हुए भी टेंस का काम नहीं करती है, ये यहाँ पे नाउन का काम करती है। ऐसी जगह पे इसको जरंड कहते हैं। आया समझ में? चलो आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल ले एक आध दो तो जल्दी समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेंगे। स्विमिंग इज, तैरना है क्या है? तैरना है गुड एक्सरसाइज, एक अच्छी, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग क्या है? एक अच्छी एक्सरसाइज है, मतलब एक व्यायाम है, एक अच्छा व्यायाम है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे बोली कि तैरते रहना है, नहीं ना, तैरते रहना, ऐसा नहीं बोले। मैं बोली हूँ तैरना, क्या बोल रही हूँ मैं? तैरना है एक अच्छी एक अच्छा व्यायाम, एक अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है, तैरना। टीचिंग इज माई पैशन, टीचिंग यानी पढ़ाना। यहाँ पे टीचिंग यानी, वैसे मैं यहाँ पे लेके आती तो आई एम टीचिंग, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ सेंस आता, लेकिन यहाँ पे ले रही हूँ तो टीचिंग इज माई पैशन। देखो ये पहले आ गया है, पढ़ाना मेरा पैशन है, मतलब मुझे बहुत ज्यादा शौक है, एकदम जुनून है एक तरह से, है ना। यहाँ पे देखो शुरू में आ गया, नाना आ गया, ठीक है। आगे देखेंगे। आई लाइक टीचिंग, मैं पढ़ाना पसंद करती हूँ। यहाँ पे भी देखो पढ़ाना, मैं पढ़ाना पसंद करती हूँ, मैं पसंद करती हूँ क्या? पढ़ाना। आगे कुछ भी हो सकता है, अपन लिख लेंगे। शी लाइक्स, ये देखो सिंगुलर के लिए लिखा है शी लाइक, लाइक में आपका क्या जुड़ गया? एस जुड़ गया। शी लाइक्स, ठीक है ना, ये मैंने पढ़ा चुकी हूँ आपको फाइनाइट नॉन फाइनाइट में, ठीक है। शी लाइक्स गार्डनिंग, गार्डनिंग यानी होता है बागवानी, ठीक है, उसे पसंद है क्या? बागवानी। आया समझ में? बागवानी यानी ना आगे यहाँ से। इट मीन्स यहाँ पे आपका आईएनजी फॉर्म होते हुए भी वर्ब का काम नहीं कर रहा है, एक्शन का काम नहीं कर रहा, यहाँ पे आपका नाउन का काम कर रहा है। इट मीन्स ये होता है आपका जरंड फॉर्म, ठीक है। आगे अपन कुछ क्वेश्चन लेके आती हूँ मैं। अगर आपको यहाँ पे तक समझ में आया होगा तो अपन आगे बढ़े, और मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देती हूँ, उसको आपको सिर्फ पहचानना है कि ये है क्या। मैंने 4 चीज पढ़ाई आपको। सबसे पहले आईएनजी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी फॉर्म को हमने क्या बोला? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को कहाँ कहाँ यूज किया? पहला वर्क इन कंटिन्यूअस टेंस एज इट इज, जो हम करते हैं पढ़ाई की दृष्टि से अपने समझा। दूसरा, इसको एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करते हैं, जहाँ पे हुआ का सेंस आता हुआ, फटा हुआ, रोया हुआ, टूटा हुआ, इस प्रकार का सेंस आता तब लेके आएंगे। तीसरा, जब 2 सेंटेंस है, अलग अलग सेंटेंस है लेकिन सब्जेक्ट एक है, तब इसको जोड़ते हुए, ठीक है। चौथा, जरंड के फॉर्म में, जहां पे हम वर्ब का काम ना करके वहां पे वो नाउन का काम कर रही है ना। अब मैं चारों के एक एक एग्जाम्पल देती हूँ, तो आपको सिर्फ पहचानना है कि ये है क्या, ठीक है। चलो, आई एम टीचिंग, बता सकते हो ये पार्टिसिपल का कहाँ यूज होने वाला है? बिल्कुल सही बोला आपने, है ना, ये आता है टेंस में, ठीक है। चलिए, आई सॉ वीपिंग गर्ल, मैंने देखी, क्या देखी? रोती हुई लड़की। काय में आया ये? रोती हुई। चलो चेक करो जल्दी से। आई सॉ वीपिंग गर्ल, मैंने रोती हुई लड़की देखी, तो क्या हो गया? एडजेक्टिव के फॉर्म में आया, मतलब गर्ल क्या है आपके पास? नाउन है। नाउन कैसा है? रोता हुआ। नाउन मतलब लड़की, और लड़की के बारे में विशेषता बताना मीन्स एडजेक्टिव। लड़की क्या है? रोती हुई है, तो ये हो गया आपके पास एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये आपकी हो गई एडजेक्टिव के फॉर्म में। चलो आगे बढ़े। लाफिंग माई सिस्टर, हंसते हुए मेरी बहन, केम इनटू माय रूम, देखो मैंने अपने इनटू बताया था, केम इनटू बाहर से अंदर आई, केम इनटू माय रूम, हंसते हुए मेरी बहन, देखो मेरी माय सिस्टर, हंसते हुए मेरी बहन केम इनटू माय रूम, मेरे कमरे में आई। यहाँ पे आ गया हंसते हुए, लाफिंग माय सिस्टर, हंसते हुए मेरी बहन, या फिर मेरी बहन आई, माय सिस्टर केम इन माय रूम, कैसे?
शी इज लॉफिंग, वो हंस रही थी। शी वॉज लॉफिंग, वो हंस रही थी। इसको हमने ऐसा ना करके क्या कर दिया, लॉफिंग माई सिस्टर, हंसते हुए माई सिस्टर केम इन टू माई रूम। तो क्या हो गया, कहाँ बताया था मैंने, जल्दी करो, ज्वाइनिंग टू सेंटेंस, और ज्वाइनिंग टू सेंटेंस के लिए, ज्वाइनिंग टू सेंटेंस के लिए कि हंसते हुए, वहां के लिए आई है। चलो यह ज्वाइनिंग टू सेंटेंस कर देती हूँ पूरा, ज्वाइनिंग टू सेंटेंस। चलो आगे बढ़े, चलो। प्लेइंग फुटबॉल इज माई हॉबी, फुटबॉल खेलना, कहाँ आया बताया था मेरी नानी ने, फुटबॉल खेलना मेरा शौक है। फुटबॉल खेलना है एक मेरा शौक, कहाँ बताया था मैंने, जर्नल फॉर्म में। तो ये आपको जर्नल लगना पड़ेगा। गाइस यहाँ पे मेरा खत्म हो चुका है और आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल जो बिगनर स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो बिल्कुल अभी अभी सीखना शुरू कर रहे हैं, तो जो पार्टिसिपल नाम का सुन के डर लगता था जिन्हें, वो मुझे उम्मीद है कि कम से कम प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये डर उनका खत्म हो चुका होगा। इसके बाद में अपन पास्ट पार्टिसिपल लेकर के आ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, है ना। और आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक ट्राई किया है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी इंग्लिश को एनहांस कीजिए। सबसे बड़ा काम है आपकी इंग्लिश को एनहांस कीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी सी मिस्टेक आप बाद में करते हो, फिर लगता है ये तो हमको आ सकता था। इसीलिए जब आपको लगता है अच्छे मूड में रहे तब आपको पढ़ना है, उसके बाद में पढ़ेंगे, फिर एक दो चीज को और देखेंगे। ऐसा नहीं गाइस कि मैंने यदि ये चीज पढ़ा दी है तो ऐसा ऐसा सारा का सारा इसमें समझ गया, नहीं। इसमें से बहुत कुछ होता है जो हम नहीं समझ पाते हैं, तो हम जब बार बार कई और चीजें पढ़ते हैं। अगर मैं इसी वीडियो को 10 बार बनाऊंगी तो 10 बार मैं अलग एग्जाम्पल लूंगी, 10 बार में मैं कुछ अलग चीज बताऊंगी। इट मीन्स कि कोशिश करते हैं कि कम से कम शब्दों में इसको समेट सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।